ठीक है, बताइए कहाँ उपद्रव हो रहा है, कहाँ तोड़फोड़ हो रहा है। जब युवाओं में कोई गुस्सा ही नहीं है इस बात को लेकर तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है कि आपकी सरकार और आप कुछ बनेगी, भी आप बोल सत्ता में दीजिएगा। आएंगे, आप अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे और आपको लगता है इस बिना पर युवाओं का वोट आपको मिल जाएगा। पहले तो आपके चैनल को विचार करना चाहिए कि अगर ये कोई मुद्दा तो भाई बीजेपी के मुताबिक तो आप केवल लोगों की आंखों में। पहली बात। दूसरी बात कि देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि 2 लाख सेना में भर्ती के लिए युवाओं को जो है आमंत्रित किया गया था, जिसमें वो पास हुए। लेकिन जब नियुक्ति की बात आई तो कोरोना पीरियड लग गया। उसके बाद में सरकार अग्निवीर योजना को लेकर आई। कहने का भाव ये है कि उन 2 लाख लोगों को जिनको परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए थी युवाओं को सेना में, वो नहीं मिली। और अग्निवीर परियोजना तो सीधा सीधा एक फ्रॉड है, धोखा है इस देश के साथ, इस देश की जनता के साथ। 4 साल के बाद जब वो आएंगे हताशा में, वो अपराधी बनेंगे, क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस देश के अंदर 2-4 गैंग भी नहीं समझ रहे। लेकिन अगर देश के युवाओं के साथ ये अग्निवीर योजना एक तरीके से फ्रॉड की तरह है तो युवा सड़कों पर क्यों नहीं दिख रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। इसके उदाहरण के तौर पर एक लाइन में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। भारत सरकार ने कहा था कि कोरोना की वैक्सीन लगवाना स्वैच्छिक है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया था। लेकिन हकीकत ये है उस समय लोगों से ये कहा गया अगर आप किसी दूसरे प्रदेश में आ रहे हैं तो कोरोना की वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपको लगी होनी चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको तनख्वाह तब मिलेगी जब आपके पास कोरोना वैक्सीन लगे होने का टीका जो सर्टिफिकेट होगा वो होगा। तो जबरदस्ती लोगों को जिस तरह कोरोना वैक्सीन लगाई गई, इसी तरीके से युवाओं को धमकी दी गई कि अगर किसी भी केस में आपका नाम होगा तो आपको किसी भी भर्ती प्रक्रिया में, किसी भी उसमें एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अच्छा, वह डर गया क्योंकि आपको मालूम होगा उस दौरान बहुत कदम किए थे और सरकार ने कहा कि अगर युवा आगे प्रदर्शन ना करें, आगे विरोध ना करें तो हम जो है इन कदमों को भी वापस लेंगे। इस तरह का झांसा धमकियां दे जाकर युवाओं के झांसा दिया गया सरकार की तरफ से, धमकियां दी गई। मैं ऐसा एक नहीं चीज है। पूछना चाहता हूँ भाजपा प्रवक्ता मेरे भाई से कि उस दौरान बीजेपी सरकार ने कितने युवाओं के खिलाफ मामले दर्ज किए थे और अब उन मामलों का हुआ क्या है, जरा वही बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा फिर आपकी बात। पहली बात। दूसरी बात, ये मामला केवल सेना में भर्ती का आवेदन करने वाले युवाओं के आक्रोश का था। अगर इसमें सभी युवा शामिल हो गए होते ना तो बात कुछ और होती। तो तब आप सारे युवाओं को नहीं धमका पाते, क्योंकि सिर्फ सेना में भर्ती के जो इच्छुक युवा थे उनको धमकियां दी गई, उनको झूठे केसों में फंसाया गया और उनसे कहा गया कि भाई अगर आप इस तरह के आंदोलन में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको किसी भी नौकरी में, किसी भी प्राइवेट नौकरी में भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपको कोई नौकरी नहीं मिल सकेगी। तो बताइए वो युवा क्या करता, वो सरकार से डर कर घबरा कर अपने घरों में बैठ गया। क्या वाकई में सरकार से